बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जन्नत के हवाले से हमारी बात हो रही थी और उसकी सिफ़ात के बारे में। इससे पहले वीडियोज़ के अंदर बात कर चुके थे हम कि जन्नत की वुसाअत कितनी है, जन्नत की नेमतें क्या क्या हैं और जन्नत किस चीज़ से बनी हुई है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बात करेंगे जन्नत के दरवाज़ों के बारे में कि जन्नत के अंदर जो दाखिला होगा वो दरवाज़े जो हैं जन्नत के, वो कितने दरवाज़े हैं, और जन्नत के ख़ैमों और उसके बाग़ात के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्नत के दरवाज़ों के हवाले से। हदीस शरीफ के अंदर आता है, हज़रत सैयदना सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, 8 जन्नत के दरवाज़े हैं। और ये दरवाज़े हैं कितने बड़े होंगे ये दरवाज़े, इनका फ़ासला जो है वो कितना होगा। एक रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों की चौखटों, जो चौखट होगी एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े की जो चौखट होगी, फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों की चौखटों में से हर 2 चौखट के दरमियान 40 साल का फासला होगा। 40 साल का फासला होगा हर 2 चौखटों के दरमियान। अब नाज़रीन किराम अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जन्नत की वुसाअत जो बताई गई थी कि 100 मंजिलें हैं, 100 तबक़ात हैं, तो फिर आपस में देखें दरवाज़ों में भी कितना फ़ासला बताया जा रहा है कि 40 साल का, 40 बरस का फ़ासला होगा। और जन्नत जो है उसके अंदर ख़ैमे के रहेंगे, जहाँ पर जाकर जन्नती जन्नत के ख़ैमों के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन के लिए जन्नत में खोखली मोती, जिस तरह खाली मोती होता है इस तरीके से अंदर से जो खाली मोती हो, तो उसका जो खला होता है अंदर का, मोती का जो खला होता है अंदर का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए जन्नत में खोखली मोती, खाली जो मोती है, एक खेमा होगा उसका, उस मोती के अंदर एक खेमा होगा जिसकी चौड़ाई 60 मील होगी। 60 मील है, यानी 60 माइल्स, 60 मील इतनी उस खेमे की चौड़ाई होगी। तो मोती जो है वो कितना बड़ा होगा, मोती कितना बड़ा होगा। जन्नत बागात उसके अंदर होंगे, बागात, इसीलिए जन्नत भी इसको कहा जाता है कि जन्नती लोगों को बहुत से बागात अता किए जाएंगे, और ऐसे बागात अता किए जाएंगे कि जिनके नीचे नदियां बह रही होंगी, नहरें बह रही होंगी, और उनकी खूबसूरती के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। उस जन्नत के और खूबसूरती के अंदर इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि नहर जब बह रही होती है तो उसके अंदर और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। जैसा कि कुरान पाक के अंदर भी सूरह कहफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कि बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और अमल सालेह भी किए, इन्ना ला नुदीउ अजरल अजर, हम उनके अज्र को ज़ाया नहीं करेंगे, उनके अज्र को ज़ाया नहीं करेंगे। मन अहसन अमला, कि जिन्होंने अच्छे काम किए, जिन्होंने बेहतरीन काम किए, अमल किया, इताअत की, उलाइका लहुम जन्नात, उनके लिए जन्नतें, उनके लिए बागात हैं, आदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और ऐसे बागात हैं कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनके नीचे नहरें चल रही हैं, और उनकी खूबसूरती के अंदर और ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये जन्नत बागात वाली जगह है, ये बागात वाली जगह है। और सूरह कहफ के अंदर इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह जो है अहकाम को बयान फरमा दिया है। इसी तरीके से जन्नत जो है, उस जन्नत के अंदर हज़रत सैयदना काब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, अब फरमाते हैं कि अगर अहले जन्नत के कपड़ों में से उनका जो लिबास है, जन्नतियों का जो लिबास उनको दिया जाएगा,
فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا صرف ایک کپڑا آج اگر پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے. اتنا خوبصورت لباس ہوگا، اتنا اعلیٰ لباس ہوگا، اور لوگوں کی بینائیاں جو ہیں وہ اسے برداشت نہ کر سکیں گی. اتنا خوبصورت اور اتنا عمدہ اور اتنا اعلیٰ لباس یہ جنتیوں کا لباس ہوگا. اور جنتیوں کی عمریں، بوڑھے نہیں ہوں گے وہاں پر، بلکہ عمر ایک محدود رہے گی وہاں پر، نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی. حضرت سیدنا ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے جو کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا، یعنی 30 سال کی صرف اس کی عمر ہوگی جنت کے اندر. چاہے اس دنیا کے اندر جنتی بڑھاپے میں گیا ہو، 60 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، لیکن تھا وہ جنتی، تو جب جنت میں جائے گا 30 سال کا کر دیا جائے گا. اگر کوئی چھوٹا ہی بالغ تھا کوئی، وہ بھی چلا گیا دنیا سے، لیکن اس کو بھی 30 سال کی عمر رکھی گئی ہے. تو 30 سال ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، 30 سال کے اندر اس کو رکھا جائے گا، نہ اس سے بڑا ہوگا نہ اس سے چھوٹا ہوگا. تو ناظرین کرام، ہماری بات چل رہی ہے، ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید اور جنت کے بارے میں، جنت کے صفات، اس کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا کریں خالق کائنات ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا لے اور جنتیوں میں شامل فرما دے.